रिकॉर्डिंग होगा देखें। हाँ स्टार्ट हो गया। तो आपको समझना है प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। और विदाउट मोशन का रूल क्या है? पर्सन, देखो मैं आपको बस ग्रामर का एक फ्रेज एक समझाऊंगा, आपको एक पैटर्न समझाऊंगा, और उस पैटर्न को समझो। और जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो जीडी करने वाले को ही पता हो। स्टार्टिंग में आपको बिगिनिंग में सबको दिक्कत होती है, जैसे जैसे आप ग्रेजुअली अच्छा पढ़ोगे, एक टॉपिक पे इंग्लिश में बात करोगे, एक अपने व्यूज़ शेयर करोगे ना, तो ऑटोमेटिक जैसे, क्योंकि सारे चैप्टर्स मैंने निकलवा दिए हैं यहाँ पर, वोकेबलरी, फ्रेजेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, फॉर्मेशन, कंडीशनल, ऐसे बहुत सारे चैप्टर आप इनको पढ़ोगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम आज समझेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। एक तो विद मोशन था, ये सेकंड पार्ट है। प्रेजेंट सिंपल के दूसरा पार्ट, प्रेजेंट सिंपल का क्या पार्ट है? ये दूसरा पार्ट। इसका रूल है पर्सन प्लस एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब विदाउट मोशन बनते कैसे कि उन प्रेजेंट सिंपल वाक्यों में मोशन नहीं होता है, जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें मोशन नहीं होता, क्रिया का संचार नहीं होता, जिनमें उन्हीं क्रिया का प्रयोग करते हैं जो कि मूल रूप से क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। क्या होती है? सहायक क्रिया। मगर इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं, क्योंकि अपन इसका रूल चाहिए अपने को फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मगर इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के रूप में करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऐसी क्रिया होती है इज़मार। जैसा हम जानते हैं पहले से कि हाँ इज़मार का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्य में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्य। प्रेजेंट कंटिन्यूस वाक्य में करते हैं इज़मार का प्रयोग। इज़मार प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है? हेल्पिंग वर्ब का। अभी और आगे वीडियो बनाएंगे या अभी और समझूंगा, आपको पता ही समझा रखा है कि जब किसी वाक्य में एक क्रिया होती है, मेन वर्ब बनती है, सिंगल वर्ब होती तो दो होती, तो पहले हेल्पिंग दूसरी मेन होती है। इसमें भी कंटिन्यूस में क्या है? दो गए तो इज़मार हेल्पिंग वर्ब है। अगर कंटिन्यूस वाक्य में क्या होगा? इज़मार क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, सहायक क्रिया का काम करती है। वो किसको हेल्प करती है? एम बी फर्स्ट प्रेजेंट। दूसरी ओर यदि हम क्या करें कि इज़मार के बाद जो फोर्थ फॉर्म है, एम बी फर्स्ट प्रेजेंट कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म, उसको हटा दें। उसके स्थान पर इज़मार के बाद क्या लगाए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसका कोई डेफिनेशन याद करने की, लैंग्वेज सीख रहे हो आपने तो आपको कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आपको इनको आप समझ लो कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये वोकेब के आते हैं। और आर्टिकल है, डिटर्मिनस है, वो उनके चैप्टर्स आपको निकलवा रखे हैं। प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, ये चैप्टर 4-5 चैप्टर तो आपको निकलवा रखे हैं वैसे भी, ठीक है। तो वो तो ईजी हो जाता है आपके लिए। तो क्या ले यूज़ करते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना। इन चीज़ का प्रयोग करते थे प्रेजेंट सिंपल टेंस। किस में करते? विदाउट मोशन। विदाउट मोशन क्योंकि इज़मार इस ऐसे वाक्य में क्रिया का संचार नहीं दे सकती। जैसे मतलब आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई तो पर्सन हो गया, एम फर्स्ट फॉर्म होगी। टेबल में ये इज़मार जो है ना, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। तो इज़मार फर्स्ट फॉर्म आती है। इज़मार की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर्ब। और थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। जैसे आपने बीन यूज़ किया होगा, आपको पता हो तो, है ना, थर्ड फॉर्म में। तो फोर्थ फॉर्म में आईएनजी। मगर अभी इसमें क्या है कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई एम आर्टिकल ए आ गया, तो एम के बाद क्या आ गया? आर्टिकल। इसमें कोई एक्शन नहीं किया, मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है ना, इसलिए हम क्या बोले इस वाक्य का? हम क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट। हमसे क्या है कि जैसे अब ये है कि इज़मार कि जब इज़मार जब है किसी वाक्य में एक लौते रूप से प्रयोग, मतलब इस वाक्य में क्या है? एक लौते रूप से प्रयोग हो रही, तो वो इज़मार ऐसे वाक्य में क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। और टेबल ऑफ मेन वर्ब के अनुसार इज़मार फर्स्ट फॉर्म के तहत आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल का रूल लागू हो जाता है कि इज़मार पर्सन प्लस एम बी फर्स्ट, है ना। पर्सन प्लस एम बी फर्स्ट मतलब ये साबित होता है कि इज़मार से प्रेजेंट कंटिन्यूस के वाक्य बनते हैं, पर प्रेजेंट सिंपल के वाक्य भी बनाए जा सकते। कब? जब इज़मार के बाद एम बी फर्स्ट आईएनजी को हटा दें, फोर्थ फॉर्म को हटा दें, उसके स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल और डिटर्मिनेंट। ये समझा है आपको क्यों है, किस कंडीशन से अप्लाई होता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन के तहत जब कभी मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर दे के बोलना हो तो लैंग्वेज सीख रहे हो, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी आपको बार बार। तो ओनली सबसिस्टेंस जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे जोर देते बोलना हो तो हम ओनली सबसेस्ट लगाते हैं। ओनली सबसेस्ट से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होगी, ना कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये आपको याद भी हो गया होगा, कल मैंने डिक्टेशन करवाया था उसमें, ठीक है ना। ये है पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग, और ही, शी, इट और नाउन। देखो जो ये पढ़ समझ रहे होंगे, इनका रिवीजन हो गया पूरा, समझ लो आप, एक रिवीजन है ये आपका, आपको समझना ज़रूरी है। तो ही, शी, नाउन सिंगुलर के साथ ये विदाउट समझा इसका प्रयोग। तो इसीलिए तो अपने को एक बड़ा सा एक रूल पर समझना होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, अभी तो टेंस पूरा लंबा चलेगा, एक्टिव पीसी पूरा है, सारे चैप्टर पूरे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट ही, शी, नाउन के साथ इसका प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और वी,
यू दे और नाउन प्लूरल के संज्ञा बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, ठीक है, ये यूज़ होता है। अब इसके प्रेजेंट सिंपल में विदाउट मोशन के नेगेटिव इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट से बनाते हैं। अब सिंपल है ना, आई के साथ एम का प्रयोग, ये आपको पता है सब कुछ, कौन से पर्सन यूज़ करो आप, कैसे भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना। अब इसके प्रेजेंट सिंपल में विदाउट मोशन के प्रश्नवाचक व नकारात्मक प्रश्नों की शुरुआत पर्सन के प्रयोग के साथ इज मर सकते। पर्सन के प्रयोग से आपको पता है, पर्सन जो से अगर एम होगा तो आई होगा तो एम हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस समझते अपन कि वह अनिल है, ही इज़ अनिल, ही इज़ अनिल। अब इसमें ही इज़ अनिल देखो कौन सा टेंस है, इसमें कोई कंटिन्यूस ही नहीं है, पर इज़ आ रहा है इसमें। ही क्या है, पर्सन है। इज़ इसमें एक ही क्रिया है, तो इज़ कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। अनिल क्या है, नाउन है, वह अनिल है। अब आप सेंटेंस बनाओगे कि वही अनिल है, ही ओनली इज़ अनिल, ही इज़ अनिल ओनली, वह अनिल ही है, वह अनिल नहीं है। नेगेटिव बनाओगे ही इज़ नॉट अनिल, क्या वो अनिल है, इज़ ही अनिल। ये विद मोशन या विदाउट मोशन का इज मोशन, इतना सा डिफरेंस है बस। इजी अनिल, क्या वो अनिल है, मतलब इंट्रोगेटिव बनाएंगे अभी तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इजी ओनली अनिल, क्या वही अनिल है, इजी अनिल ओनली, क्या वो अनिल ही है, इजी नॉट अनिल, इजंट ही अनिल, ठीक है ना। देखो ये सिंपल है। तो आप ये नाउन लग गया, प्रोनाउन लगाओगे, यू आर हर फ्रेंड, तुम उसके दोस्त हो। अब इसको आप नेगेटिव बनाओ, ओल्ड गेस्ट लगा, इंटरव्यू, आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए सबको, जैसे सेंटेंस आप बना सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ जल्दी बच्चे इंग्लिश सीखें, लेवल होता है इंग्लिश का, एक पैटर्न होता है, उनको समझना ज़रूरी है। लोग बाग पता नहीं क्या के क्या डाल देते हैं वीडियो, पता नहीं समझ में नहीं आता कुछ भी चीज़ें। वो यहाँ बच्चे देखो, मैं बताऊँ कि आपको रियली बता रहा हूँ, जो बच्चे आ रहे हैं वो टिकते हैं, वो 20 रीजन करते हैं, वो जो आपका जो कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं वो सीखते हैं, सीख के जाते हैं, वो दिक्कत नहीं होती उनको। ये नाउन हो गया, प्रोनाउन क्या, यू आर हर फ्रेंड, हर क्या है प्रोनाउन, तुम उसके दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, माई क्या प्रोनाउन है, नाउन लगा दिया, प्रोनाउन एग्जेक्टिव। सी इज़ ब्यूटीफुल, वहाँ खूबसूरत है, ब्यूटीफुल क्या है, एग्जेक्टिव हो गया, है ना। ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर, पुअर क्या है, वहाँ गरीब है, पुअर मतलब एग्जेक्टिव हो गया। आर्टिकल, शी इज़ अ डॉक्टर, आर्टिकल ए लग गया। आई एम ए टीचर, ए आर्टिकल। आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, द आर्टिकल लगा सकते हो, आपको आर्टिकल एन का चैप्टर आएगा उसमें समझ सकते हो, ये आर्टिकल लग गया। फिर डिटर्मिनेंट्स, सी इज़ हियर, सी इज़ हियर, वहाँ यहाँ है, हियर मतलब डिटर्मिनेंट्स। सी इज़ इन रूम, वहाँ कमरे में, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन। ही इज़ आइदर हर फादर और अंकल, वहाँ या तो उसके पिताजी है या फिर चाचा जी, अंकल, काका, जो भी बोल सकते हो आप। तो ये नाउन लगा दिए, प्रोनाउन लगा दिया, एग्जेक्टिव लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये चीज़ें आपको इसको अच्छा सा समझना है, रिवाइज करना है इसको। ये विदाउट मोशन है, क्या है।